हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अभी तक अपन ने बात कर ली है फिजिक्स के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में कि इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को कैसे अपन को डिटेल में एस करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज अपन मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बट मैथमेटिक्स की जो तासीर है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैथमेटिक्स मुझे ऐसा लगता है यहाँ सिलेबस कवरेज बहुत ज़्यादा मैटर ना करके ये मैटर करेगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है, जो चैप्टर्स तुम्हें सही में आते हैं क्या उनके सवाल तुम सही से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो मैथमेटिक्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि 100 में से 20 नंबर ला पाना भी मुश्किल हो रहा है, तो तुम्हारे लिए तो ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक दूसरी कैटेगरी जिसमें बहुत यूजफुल रहेगा कि तुम्हारे 50-60 पे मार्क्स स्टैग्नेट कर गए और अब आगे कैसे बढ़ना है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी वीडियो तुम्हें कारगर हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इस मैथमेटिक्स के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये उन बच्चों के लिए जो जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनको कम लग रहा है, खासकर वो उनके लिए बात, प्लीज़ गेट रिड ऑफ ऑल द प्री कंसीव नोशंस दैट यू हैव रिगार्डिंग मैथ्स। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, ये बात हम सबको पता है। मुझे भी वैसे लगता था कि यार मैथमेटिक्स कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जो ये प्रेशर आ जाता है ना मन में, बार बार सोच सोच के, किसी को सुन सुन के, देख देख के, मैं क्यों ही झूठ बोलूँ, मैंने अपने वीडियोज़ में कितनी बार तुम लोगों को कहा है कि मुझे मैथ्स डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन वो मुझे डिफिकल्ट लगती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे नहीं हो पाएगी, तुम और मैं अलग है ना। तो पहली बात तो ये फालतू का जो प्री कंसीव नोशन है तुम लोगों के दिमाग में कि मैथ्स नहीं होगी नहीं होगी, इसी को हटाओ। ये एक फालतू का मेंटल स्टिग्मा बन जाता है जो कि बाद में दिक्कत देता है, परेशानी देता है। तो इसको अपने को बीच में नहीं आने देना है और मान के चलना है कि मैथमेटिक्स इज वेरी मच डूएबल, क्योंकि वो है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कर लेते हैं, तुम भी कर ले जाओगे। कैसे करोगे आगे वीडियो को सुनते जाना। बट सबसे पहले अपने को मेंटल जो जीत है वो इससे जीतनी है कि ये मैथमेटिक्स ऐसे डर के नहीं हम इससे हारेंगे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। जरा एनालिसिस करें अगर अपन जेई मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहली जो बात मुझे समझ आती है कि मैथमेटिक्स में क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा हमेशा मैटर करेगी। अगर तुम 60 से 70% मार्क्स भी ले आते हो तो तुम्हारी 99% है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बता रहा हूँ, मैथ्स में इतनी आराम से बन जाएगी, इससे ज़्यादा ही बन जाती है। मैं एक सेफ नंबर लेकर चल रहा हूँ। और मेंस में अगर अपन क्वेश्चन वाइज ब्रेकडाउन देखें तो 20 से 25% जो सवाल है तुम्हारे इजी आते हैं, 50% मीडियम आते हैं, 25 से 30% डिफिकल्ट। अगर तुमने डिफिकल्ट सवाल सपोज करो हटा भी दिए, सिर्फ इसको और पार्शली इसको भी कैप्चर कर लिया, तो भी तुम इस नंबर पर आराम से पहुंच जाओगे। एडवांस की अगर बात करें तो एडवांस में 20 से 25% सवाल ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हैं वो लेंदी रहते हैं और कंबाइंड रहते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसका फिगर अलग से क्यों नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैथ्स में मेंस और एडवांस का लेवल लगभग लगभग सेम होने लगा है। पहली बात तो मेंस भी एडवांस के लेवल को टच करने लगा है। दूसरा कि एकदम ऐसे डिस्टिंक्शन दे पाना थोड़ा सा मैथ्स में मैं डिफिकल्ट समझता हूँ कि अच्छा ये मीडियम है या ये सवाल डिफिकल्ट है। बट मोर और लेस 25 से 30% सवाल अभी भी ईजी है, जिसको तुम उसमें भी एडवांस में भी कैप्चर कर सकते हो। ये एनालिसिस मेन है। अब बात आती है यहाँ से, मुझे लगता है असली रियल बातें जो है इस वीडियो की शुरू होती है, जो तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। प्लीज़ इनको ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़, मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम थ्योरी वगैरह से सॉल्व करके मैथमेटिक्स में मास्टर बन जाओगे तो वो बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी भी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम थ्योरी पढ़ने के बाद सीधा सवाल पर कूदोगे और तुमसे वो सवाल हो जाएगा, तुमने फॉर्मूला पढ़ा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लिया और तुम्हें सवाल दे दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ईजी है, 10वीं क्लास में अपन पढ़ते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ते हैं 11वीं में आके, 9वीं में कई बार पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपन से सवाल नहीं हो पाता। कई बार बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज में जो अपने जीपी एपी जीपी के फॉर्मूलाज नहीं हो पाते। जीपी का फॉर्मूला सबको पता है, सम ऑफ जीपी क्या होता है, क्या सारे सवाल सॉल्व कर लेते हो? नहीं कर पाते हो। कैसे होंगे सवाल सॉल्व? प्रैक्टिस कर करके, बार 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 बहुत वेराइटी ऑफ सवाल अपने को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बहुत तरीके के सवाल अपने को लगाने पड़ेंगे, और जैसे जैसे तुम सवाल लगाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा एक्सपर्टीज मैथ्स में डेवलप होगा। प्लीज़ मैथमेटिक्स में थ्योरी करने को किसी भी तरीके का अचीवमेंट मत मानो, वो अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, मैथमेटिक्स में सवाल सॉल्व करके बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं और बच्चों को लगता है कि सपोज करो अगर मैंने 10 सवाल अटेम्प्ट करे और इसमें से मेरे से 3 ही सॉल्व हुए और 7 नहीं हुए, 30% तो सॉल्व कर लोगे, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन सिर्फ इतने ही सॉल्व हुए, बाकी 7 नहीं हुए, तो अपने को एक ईगो एंगल आ जाता है। अपन परेशान होने लगते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझसे सिर्फ 30% ही सवाल सॉल्व हुए। प्लीज़
किसी भी तरीके की अननेसेसरी ईगो एंगल लाने की बीच में ज़रूरत नहीं है। तुम कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आराम से सॉल्विंग करते चलो, और जहाँ जहाँ डाउट आए तुम्हें उसको बिना किसी अकड़ के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मेंटल स्टिग्मा के क्लियर कर लो। नहीं हुआ सॉल्व, सॉल्यूशन देख लिया, एज सिंपल एज दैट। प्लीज़ इतना परेशान होना या उसकी नीड नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट और छोड़ना नहीं है, जो भी डाउट आए उसको समय से पूरा करते रहना है। तो अब बात चली है डाउट सॉल्विंग की, तो डाउट्स को ईजिली सॉल्व करना है बिना ईगो को अपने परेशान किए हुए। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन टूल है जो मार्केट में इस समय आया हुआ है और मुझे बहुत पसंद है। वीडियो रोक के मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फिलो ऐप की। अब फिलो ऐप क्यों मुझे पसंद है, क्यों मैं तुम्हें एकदम बीच में बता रहा हूँ। सबसे पहला फर्ज करते हैं तुम्हें किसी सवाल में मैथमेटिक्स के तुम फंसे हुए हो, तुम्हें वो चीज़ नहीं समझ आ रही, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस उसकी फोटो खींचनी है और फोटो खींच के फिलो ऐप पे अपलोड कर देनी है। 60 सेकंड के अंदर इंस्टेंटली तुम एक अपने ट्यूटर से कनेक्ट कर दिए जाओगे। ट्यूटर जो है अपने फील्ड में एकदम एक्सपर्ट तो होंगे ही, तो तुम्हारा डाउट बताने के लिए सज्ज भी है। और तो और यहाँ के सारे ट्यूटर्स जो है वो बहुत ही नॉन जजमेंटल है, तो तुम्हें ऐसे जज नहीं करेंगे तुमने क्यों पूछा, क्या पूछा। वो तुम्हें ढंग से एकदम शांति से अपना वक्त लेके सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर तुम्हें अपने ट्यूटर पसंद आते हैं तो इसमें ट्यूटर को फेवरेट करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ तुम उनको मार्क कर सकते हो फेवरेट, ताकि उनसे बाद में दोबारा समझ सको। और तो और इसमें एक सुपर एआई मोड भी है, जहाँ तुम एआई की मदद से अपने जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, सॉल्यूशंस को डीपली समझ सकते हो। और जो यहाँ एआई मोड है वो 3 बार अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करता है, वेरीफाई करता है, ताकि जो तुम्हें एक्यूरेसी मिले अपने आंसर की वो बिल्कुल सही मिले, एकदम एक्यूरेट तुम्हारा आंसर हो। और मजे की बात यहाँ भी खत्म नहीं हो रही है इसकी क्वालिटीज। फिलो ऐप पे पूरी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीजेस है तुम्हारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही के लिए, और बायो के लिए भी अगर कोई नीट वाला है तो वहाँ पे जाके तुम दबा के फिलो ऐप पे खुद अपने में ही प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो प्रैक्टिस के सवाल है उनको फिर एआई से भी समझ सकते हो, एआई से भी ना समझ आए तो उसके एंड में दोबारा ऑप्शन होता है कि तुम ट्यूटर से भी समझ सकते हो। तो ऑल एंड ऑल तुम्हारी सारी प्रैक्टिस के लिए और डाउट के सारे नीड्स के लिए फिलो ऐप इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अभी जाओ इसको डाउनलोड करो। तो ये तो बात रही डाउट्स की। अब आ जाते हैं अपन चौथे पॉइंट पे वीडियो के, जो कि हमारे मैथमेटिक्स के टीचर जब मैं एक बड़ी कोचिंग में पढ़ा करता था वो बताते थे। मोर और लेस मुझे लगता है कि ये एक बहुत यूजफुल चीज़ है जो मैंने अपने कोचिंग से सीखी। वो कहते थे प्लीज़ पेन उठाओ। अगर तुम मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हो और बस ऐसे किताब लेके बैठे हो, क्वेश्चन जेईई मेंस का पीवाईक्यू पढ़ते जा रहे हो, और पढ़ने के बाद पहले अपने मन में एक रोड मैप बना रहे हो कि अच्छा पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, ये बहुत अच्छा चांस है कि तुम इसमें किसी भी एक आध स्टेप पे फंस जाओगे, तुमसे सवाल सॉल्व नहीं होगा और तुम परेशान होगे। इसके बजाय कोशिश करो कि कलम उठाओ अपनी और लिखना शुरू करो। एटलीस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो कि अच्छा ये है एक्स स्क्वायर, फिर इसको मैंने यहाँ से डिफरेंशिएट किया, ये तरीका लगाया, ये तरीका लगाया, ये नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ फंस भी गया तो मैंने यहाँ से आगे कोशिश करी। और ठीक है, ऐसा होगा कि तुम किसी एक आधे स्टेप पे फंसोगे तो वहाँ तो फिर देख सकते हो ना सॉल्यूशन, उस स्टेप का सॉल्यूशन देख लो कि अच्छा यार मैं यहाँ क्यों फंसा, क्या हुआ। बट तुमने शुरुआत में अटेम्प्ट भी नहीं किया, अगर पेन भी नहीं उठाया तो मामला वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। और तुम ये बात नोट करोगे, मेरी बात मान के चलना, अगर तुम पेन उठाते हो, सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो अलोंग द जर्नी भी तुम बहुत सारी चीज़ें जो है साथ साथ में फिगर आउट करोगे। मान के चलना मेरी बात, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं कई सवाल सॉल्व करे हैं मैथमेटिक्स के अपने टाइम पे। ऐसा होगा कि तुम बीच में यहाँ पे तुम्हें स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये चीज़ थी जो मुझे ओरिजिनली, अगर मैं बस सवाल पढ़ के सोच रहा था कि अच्छा ये ऐसे होगा क्या, वैसे होगा क्या, वैसे होगा, नहीं आ रहा था मुझे समझ में। लेकिन अब जब मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, जब मैं लिखता जा रहा हूँ चीज़ें, तो मुझे वो बात समझ आ रही है। तो प्लीज़ पेन उठाओ, मेरी बहुत दरख्वास्त है तुमसे, कलम उठाओ। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आ गए हैं। एक सेकंड, पहले मैं ना ये बातें करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तो पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 6 पे आऊँगा, फिर मैं तुम्हें चैप्टर्स भी बता दूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हर चैप्टर का एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं जो घूम फिरा के आ रहे होते हैं, हर जेईई मेंस में खासकर। ये मेंस के लिए एप्लीकेबल है, एडवांस के लिए अपन इसको एकदम नहीं कह सकते। ऐसा होता है कि मेंस पैटर्न पे सवाल पूछता है, किस तरीके का, जैसे मैंने देखा था बहुत मेरे समय पे ना, मैट्रिसेस से वो वाला सवाल बहुत आ रहा था, ट्रांसपोज के साथ इक्वेशन बना के मैट्रिसेस सॉल्व करनी होती थी। कैले हैमिल्टन थ्योरम पे बहुत सवाल आते थे, वेक्टर्स पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने पे, नहीं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो मैट्रिक्स से सॉल्व करने में बहुत सारा सवाल आते थे, वो इन्वर्स लेके, एडजॉइंट लेके, वगैरह वगैरह। तो उससे हर साल एक आध सवाल जरूर आता था। तो तुम्हें भी ऐसे आइडेंटिफाई करने, और इसका एक बार ये आइडेंटिफाई हो जाए पैटर्न वाले सवाल, फिर इनको दबा के सॉल्व करो कि अगर ये आया पेपर में तो मैं ये श्योर शॉर्ट सही करके आऊँगा। तो उससे क्या है कि तुम्हारे वो 40-50 नंबर, क्योंकि 10 से 12 सवाल हर बार रिपीट हो ही रहा है, तो 12 चौक 48, 48 50 नंबर तुम्हारे वैसे ही इंश्योर हो गए, अगर तुमने बस पैटर्न
आइडेंटिफाई कर लिया। अब पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करना है, सॉल्व लोड्स ऑफ PYQs। तुम्हें PYQs देख के ही पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें पूछी गई है सालों में। जितना ज़्यादा तुम PYQs लगाते जाओगे तुम्हें अपने आप ट्रेंड्स दिखेंगे ना यार। तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो बार 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 बार, तुमने देखा अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया है और इसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने फिर उस तरीके के सवाल थोड़े और प्रैक्टिस किए ताकि वो स्ट्रेंथन हो गई बात। अब यहाँ पे एक डिबेट ये भी आती है कि भैया आप कह रहे हो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, फिर आप कह रहे हो एक ही पे बहुत ज़्यादा। देखो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है, बात सही है, लेकिन ये जो तुमने सिलेक्ट कर लिया ना वहाँ क्वालिटी वाला पार्ट पूरा हो गया। अब वो जो क्वालिटी तुमने सिलेक्ट कर लिया है, एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमने सिलेक्ट कर लिया कि क्वांटिटी का मतलब होता है कि तुम सब प्रैक्टिस कर रहे हो एक 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 एक, एक सब कुछ। अब तुमने क्वालिटी चीज़ सिलेक्ट कर ली, तुम्हें पता है ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बार बार आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। अब उसको रीइंफोर्स करने के लिए थोड़ी क्वांटिटी वहाँ पे तुम्हें लगानी पड़ेगी। तो उस डिबेट को गलत मतलब में मत लेकर जाना, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने पड़ेंगे, बट सिलेक्ट करने के लिए कि अच्छा कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, कैसा है क्या है। एक बार हो गया, एक फॉर्मूला आ गया तो फिर उस फॉर्मूला पे फिर दबा के अपने आप को करते जाना है प्रैक्टिस। और एक चीज़, सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस ऑफ द सेम फॉर्मूला हैज़ नो यूज, कीप डाइवर्सिफाइंग। मैं अगेन अब यहाँ पे मतलब समझो बात का है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ओवर एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमने एक तरीके का वो ले लिया है, एक तरीके का फॉर्मूला और वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली है। अगेन तुम्हें 100 तरीके के सवालों पे नहीं कूदना है कि अच्छा मैं इस चैप्टर का ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। एक बार तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा लीनियर इक्वेशंस मतलब वो सॉरी लीनियर इक्वेशंस कह रहा हूँ मैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन वगैरह इससे इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं देखूँ कि इसमें किस तरीके के सवाल आए हैं, कहीं अल्फा बीटा गामा डाला हुआ है, कहीं 3 वेरिएबल है, कहीं कैले हैमिल्टन से सॉल्व हो रहा है, वहाँ पे अपने को डाइवर्सिफाई करना है। अगर तुम्हें समझ आ गया कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अब वहाँ तुम्हें डाइवर्सिफाई करके देखना है कि अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी सवाल आया है, थर्ड प्रॉपर्टी में भी, फोर्थ प्रॉपर्टी में भी। क्योंकि अगर मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कंप्लीट प्रॉपर्टीज तो तुम्हारे डेफिनेट में आ गए, बट अगर मैं इंटीग्रेशन एज अ होल को पक्का करके जा रहा हूँ तो उसमें कितने ही वैरायटी एक तरीके के सवाल की बनाई जा सकती है, वो सारी मुझे आनी चाहिए और आती है। अब ऐसे में ये जो 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम सपोज करो कोई मुश्किल चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझ आया तुम्हें, बायनोमियल नहीं समझ आया तुम्हें, ये XYZ चैप्टर्स तुम्हें नहीं समझ आया, तुम्हें लगा सबका एक एक दो दो कर लेता हूँ पूरा क्वांटिटी कवर हो जाएगी, तो मैथमेटिक्स ऐसे काम नहीं करती। तुम्हें एक पकड़ना पड़ेगा, उसको रिइंफोर्स करना पड़ेगा बार बार, उसी में अलग तरीके के वेरिएशन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजिंग कर दिया है शूट करते हुए। आखिरी बात पर चलते हैं, इसके बाद अपन उस पर आ जाएंगे कुछ अच्छे रिसोर्सेज जो मुझे लगते हैं असिस्टेड सॉल्विंग के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहला फिलो ऐप के बारे में मैंने तुम्हें बताया, इसके सारे सॉल्यूशंस वगैरह वहीं के वहीं अवेलेबल है, तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी कि कुछ भी नहीं समझ आया तो वहीं के वहीं पढ़ लिया। दूसरा, मैथमेटिकली इंक्लाइंड करके एक चैनल है, नेहा अग्रवाल मैम का यूट्यूब पे, ये मुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत सही लगता था, बहुत ही बढ़िया है प्रैक्टिस, इससे मतलब बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। अरविंद कालिया सर, तरुण खंडेलवाल सर के वन शॉट्स, ये दोनों ही टीचर्स बहुत गोटेड टीचर्स हैं। और अगर तुम्हें कंप्लीट लेक्चर्स पढ़ने हैं तो इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता मैथ्स का टीचर कोई है कंप्लीट लेक्चर्स जिसने फ्री पे पढ़ाए हुए हो। अनअकैडमी जेई पे पढ़ाते थे, अब जेई 1 पे पढ़ाते हैं, कि ब्रांड से मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ टीचर से मेरी वो है। समीर चिंचोलीकर सर, कोटेड टीचर, बहुत 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 ही बढ़िया टीचर है, मतलब इनसे तुम्हें ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मैथ्स की तो मज़ा आ जाएगा। अब ज़रा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने वो सिलेक्शन वाला काम तुम्हारे लिए ऑलरेडी कर लिया है। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, पहले तुम्हें इन चैप्टर्स को ज़रूर करना है। ये स्लाइटली या तो इनका वेटेज बहुत हाई होगा या ये स्लाइटली ईजियर होंगे, इसलिए ये 2 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये डाले गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैंने इसका नाम भी लिया, बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 सवाल तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, आराम से आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक क्वेश्चन आता है, इजी आता है, डुएबल आता है। वेक्टर एंड 3D से 2 सवाल हर साल पूछ रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 सवाल डिफिकल्ट आता है बट वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है। बायनोमियल थ्योरम से 1 सवाल इजी है और 1 सवाल तुम्हारे 4 नंबर वो कर देगा एकदम एंश्योर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अगेन, बट इसमें कई बार ऐसा होता है कि लिमिट्स के साथ मिला के सवाल आ जाता है, तो उसको भी साथ में कर लेना। कोनिक सेक्शंस डिफिकल्ट है बट 3 सवाल आ ही रहे हैं, डिफिकल्ट है समझ रहा हूँ, बट अब हाई वेटेज है तो प्रायोरिटी पे रखा है इसको। एओडी 1 सवाल मिनिमम, वर्ड प्रॉब्लम आता है जनरली और 4 नंबर देखे जाता है। प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, हमेशा हर साल 1 सवाल पूछा जाएगा। बेस थ्योरम जनरली फेवरेट रहता है, बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी को मिला के सवाल बनता है। पीएनसी कुछ भी पूछ सकते हैं बट ईजी साइड पे रहता है, डुएबल होता है। इंटीग्रेशन दोनों DI और II, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन
अब बात ये है कि ये आता है अच्छा खासा डिफ़िकल्ट, बट ये आता है अच्छे खासे हाई वेटेज में। तो ठीक है, लास्ट में रखा है, तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट आई विल स्ट्रांगली एडवाइस यू नॉट टू, अगर कर रहे हो तो। स्टैटिस्टिक्स एक सवाल आ जाता है, कई बार छोड़ भी देता है, बट अगर सवाल आया तो ये फ्री के नंबर होते हैं। एरिया अंडर द कर्व वेरी वेरी इजी चैप्टर, बट एक ही सवाल आता है, इसलिए प्रायोरिटी 2 में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर इससे कुछ नहीं कर रहे हो तो न्यूटन्स फॉर्मूला तो ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा आसान, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम लोग को आता है, आई एम श्योर। लिमिट्स मैंने पीछे बता दिया, उसके साथ करो। स्ट्रेट लाइन से एक सवाल हमेशा पूछेगा, स्ट्रेट लाइन के साथ प्लेन का जो, अगर जो प्लेन्स पढ़ रहे हो तुम, तो प्लेन्स स्ट्रेट लाइन कई बार ऐसे पैरेलल ही चलते हैं, मतलब बहुत चीज़ें एकदम सिमिलर लाइन्स पे रहती है। सर्कल्स एक सवाल ज़रूर आ रहा है, सर्कल्स को कई बार कोनिक्स के साथ ही मर्ज कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट है, बट एक सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर से 100% आता है, इसलिए प्रायोरिटी 2 में उसको डाला है। मतलब ऐसा है कि गारंटीड है कि आएगा ही आएगा सवाल। तो अब वही है कि तुम्हें कर पाओ, अगर कर ले जाओ तो 4 नंबर तुम्हारे उससे गारंटी हो जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर आता है, ठीक है। तो ये सारी बातचीत थी, पीछे पीछे कुकर की सीटी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। उम्मीद है कि इसके बाद तुम्हारा मैथमेटिक्स में जो स्कोर है वो इम्प्रूव करेगा। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।